हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 जुलाई की करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। ये जो वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें भारत, अमेरिका और जापान, ये 3 देश अभी तक थे, लेकिन इसके बाद चौथा देश ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें ऐड करने की घोषणा की है भारत ने। अब शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने संस्कृति को बचाने के लिए, संजोने तथा उसको बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इसकी गठन करने की मंजूरी दी है, संस्कृत परिषद की गठन करने की मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये है क्या? तो जो छत्तीसगढ़ के सरकार है, उसकी जो जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी की विस्तृत जानकारी वहाँ के नागरिकों तक पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। और अभी छत्तीसगढ़ में ही भारत की पहली ई लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इसको एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, इस पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है, इसमें कोई एक्चुअली आंसर नहीं है, सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है, यानी कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने इस पहल को शुरू की है। इसमें क्या होगा कि इसमें घर घर जाकर के कोरोना से ग्रसित व्यक्ति हैं, उनको खोजा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी, ताकि सही तरीके से कोरोना को रोका जा सके, समेटा जा सके। और अगर अभी महाराष्ट्र की बात करें तो पहले मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र को। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसने अभी हाल ही में महा जॉब पोर्टल, इसको लॉन्च किया है। और जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसको शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसकी शुरुआत की है। अच्छा, यहाँ से प्लाज्मा थेरेपी से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? उसका आंसर है दिल्ली में। और दूसरा प्लाज्मा बैंक भी स्थापित किया गया है दिल्ली में। जो पहला प्लाज्मा बैंक था, उसको स्थापित किया था 2 जुलाई को, और 14 जुलाई को भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक की स्थापना हुई थी दिल्ली में। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर में जो कोरोना से ग्रसित पेशेंट हैं, उनकी देखभाल करने के लिए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसकी देखभाल करने के लिए कोरोबोट नामक रोबोट को भी लॉन्च किया गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य ने हल्दी अनुसंधान संस्थान, इसको स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसको क्यों स्थापित किया जाएगा? ताकि जो हल्दी का उत्पादन है उसको बढ़ावा मिले, और जो लोग हल्दी का खेती करते हैं और उसका व्यापार करते हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सके। अब यहाँ पे बात आई है तमिलनाडु की, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, यहाँ से तमिलनाडु की कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंदर में स्मार्ट सिटी योजना, इसका शुभारंभ किया गया है। और तमिलनाडु के जो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी जी, उन्होंने अभी हाल ही में बायोगैस प्लांट, इसका उद्घाटन किया है। और जो तमिलनाडु की राज्य सरकार है, उसने अभी हाल ही में जो तमिलनाडु के जूनियर्स वकील हैं, उनको 3,000 रुपये पर मंथ की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और ये अगले 2 वर्षों तक सहायता राशि दी जाएगी।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को 795 करोड़ की राशि देने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल को। अच्छा, इस राशि को क्यों प्रदान किया गया है? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रीबिल्ड करने के लिए इस राशि को प्रदान किया गया है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल को पुनर्वास पैकेज के तहत जो केंद्र सरकार है उसने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। अच्छा, ये जो पुनर्वास पैकेज था इसको क्यों दिया गया था? तो जो अभी हाल ही में अम्फान तूफान आया था उसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ था उसको दोबारा से शुरू करने के लिए, रोजगार व्यवस्था को शुरू करने के लिए, उनके आवास को जो जिन लोगों के नुकसान हुए हैं उनको सही करने के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज के तहत पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की राशि दी थी और उड़ीसा को 500 करोड़ की धनराशि देने की मंजूरी दी थी। और ये जो नाबार्ड ने 795 करोड़ की धनराशि की मंजूरी दी है, ये भी इसीलिए दिया गया है क्योंकि जो अम्फान तूफान में नुकसान हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उसको पूरा करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिबिल्ड किया जा सके। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी वेस्ट बंगाल को 1950 करोड़ रुपए दिए हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने इसको क्यों पैसे दिए हैं? तो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और रोजगार को दोबारा सृजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। अच्छा, यहाँ पे बात आई वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की वर्तमान समय की मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है ममता बनर्जी और गवर्नर का क्या नाम है? तो वो है जगदीप धनखड़। अब यहाँ पे नाबार्ड ने पैसे दिए हैं वेस्ट बंगाल को, तो ये है नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंटाला। अभी किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयम इसको स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा सरकार ने। अच्छा, हरियाणा से कुछ और भी क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, जिससे कि हरियाणा में अभी हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और हरियाणा में अभी हाल ही में योगशाला खोला जा रहा है और इसके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच इनकी नियुक्ति की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो आयुष शब्द है इसका ये किससे मिलकर बना हुआ है? आयुष होता है AYUSH। इसमें ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब होता है योगा, यू से होता है यूनान, एस से होता है सिद्धा और एच से होता है होम्योपैथ। और आयुष मंत्री कौन है हमारे वर्तमान समय के? तो आयुष मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। अच्छा, यहाँ पे बात आई थी हरियाणा की। हरियाणा से कुछ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं उसमें 75% जो सीटें होंगी वो स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे बात आई है हरियाणा की, तो यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की भी कैपिटल है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग इसको खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूटान के साथ में। अब यहां पे बात आई है भूटान की, तो ये है मैप में भूटान। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये है मैप में भूटान। और भूटान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है थिम्पू। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लोटे शेयरिंग। वर्तमान समय में जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों की जो राजधानी ट्रेनें हैं उनको कब तक रेलवे नेटवर्क में जोड़ने के लिए घोषित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2023 तक। जो पूर्वोत्तर की जो राजधानी ट्रेनें हैं उनको 2023 तक रेलवे नेटवर्क जोन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, रेलवे से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि अभी रेलवे की मध्य जोन ने कैप्टन अर्जुन को नियुक्त किया है प्लेटफॉर्म पे यात्रियों की निगरानी करने के लिए। और अभी जो हमारा पश्चिम रेलवे है उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि उसने एक ओवरहेड जो मालगाड़ी है उसको चलाया है। ओवरहेड मालगाड़ी कैसे होती है? जैसे एक ये नॉर्मल मालगाड़ी होती है,
आपने देखी होगी एक ओवरहेड बस, जो डबल डेकर बस आती है, उस तरह से ओवरहेड मालगाड़ी, और जिसके कारण ये जो टोटल इसकी ऊंचाई हो जाती है वो होती है 7.5 मीटर के आसपास में, और इसको सफलतापूर्वक उन्होंने परीक्षण किया है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और अभी हाल ही में जो भारतीय रेलवे है उसने 2.8 किलोमीटर की मालगाड़ी को चला करके एक रिकॉर्ड बनाया है, और इस मालगाड़ी में जो ये 2.8 किलोमीटर की मालगाड़ी थी, इसमें 4 इंजन लगे हुए थे। वर्तमान समय के रेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण ग्रसित लोगों में कितने मिलियन की गिरावट हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 मिलियन की गिरावट हुई है। यह है यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है वोल्कन बोसगीर। और जो वोल्कन बोसगीर साहब हैं, इन्होंने अभी हाल ही में तिजानी मोहम्मद बंदे जी को रिप्लेस किया है। सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? इसका सही आंसर है आईबीएम, ऑप्शन ए। और अभी हाल ही में सीबीएसई ने गूगल के साथ में साझेदारी की थी शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, और सीबीएसई ने अभी हाल ही में फेसबुक के साथ भी साझेदारी की थी। इसने फेसबुक के साथ में क्यों साझेदारी की थी? जो शिक्षक हैं और छात्र हैं, उन दोनों वर्गों को मुफ्त में प्रशिक्षित करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की थी, और गूगल के साथ साझेदारी की थी केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। और अभी हाल ही में सीबीएसई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आईबीएम के साथ में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आईबीएम को, पहले यहाँ पे देख लेते हैं सीबीएसई को। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और ये है आईबीएम। आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? आईबीएम की स्थापना हुई थी 1911 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं कृष्णा अरविंद, और प्रेसिडेंट हैं जिम व्हाइटहर्स्ट। और ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए आईबीएम के साथ में समझौता किया गया है, इसके तहत में 11th और 12th के जो 2020-21 के जो पाठ्यक्रम है, इसको 13 राज्यों के 200 स्कूलों में अप्लाई किया जाएगा। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। इसके लेखक कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टीव वॉ के द्वारा। और स्टीव वॉ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं, और उन्होंने ही ये बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है माइकल क्लार्क। आपको याद होगा जब 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी तो उस समय के कप्तान थे माइकल क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, और उन्हीं को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। और करेंसी क्या है? तो करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भारत के जो वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इनके निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को इनका निजी सचिव बनाया गया है। ये हैं चित्र में पी प्रवीण सिद्धार्थ जी। अभी किस राज्य ने मधुबाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इस योजना में शामिल किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और अभी हाल ही में उड़ीसा ने मो जीवन पहल की शुरुआत की है, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की है, और उड़ीसा ने अभी हाल ही में वंदे उत्कल जननी इसको अपने राज्य गान के तौर पे स्वीकृति दी है। और उड़ीसा की जो राज्य सरकार है उसने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं, अगर उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से होती है तो उनकी जब तक जॉब की डेट रहेगी तब तक उन्हें पेंशन के रूप में, उनके परिवार वालों को पेंशन के रूप में 7,500 की राशि देगी उड़ीसा सरकार। और ये जो राशि होगी, जो कोरोना योद्धा के कोरोना से मरने के बाद 50 लाख मिलते हैं, ये उसके अतिरिक्त राशि देय होगी। इनमें से किसने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और MD चेयरपर्सन कौन है? तो वो है MV गौतामा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है अरविंद कुमार। इनमें से किसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया गया है? एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसमें डेली रूटीन की जो समय अवधि है वो बताई गई है और उसका नाम है प्रज्ञाता। तो इसको किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसके तहत क्या होगा कि जो प्राइमरी से पहले की स्कूल है, प्री स्कूलिंग जहाँ पे होती है, उनको ऑनलाइन क्लास केवल 30 मिनट ही दी जा सकेगी। 30 मिनट से अधिक की ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएगी। और क्लास 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर 8 तक केवल 2 भागों में, यानी कि दो कक्षाएं जो ऑनलाइन क्लास चलेंगी। और 9 से लेकर के 12 तक 4 कक्षाएं चलाई जाएंगी। अब जैसा कि हमने कहा था, वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, गूगल ने जीए प्लेटफॉर्म्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीद ली है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।